पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, जिनकी वजह से खूब हंगामा मचा है, उनमें एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव भी शामिल है, जिसे लेकर राजनीति भी तेज है। एनसीईआरटी की किताबों में महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे और आरएसएस से जुड़ी कुछ जानकारियों को हटा दिया गया है। ये बदलाव मौजूदा एकेडमिक सेशन से लागू होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या हटाया गया है और क्यों मचा हुआ है हंगामा। सबसे पहले जान लीजिए जिन हिस्सों को हटाया गया है। गांधी उन लोगों द्वारा विशेष रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला ले या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता के उनके दृढ़ प्रयास ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। तीसरा, गांधी जी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर नकेल कसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। गोडसे पुणे के ब्राह्मण थे। गोडसे एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था, जिसने गांधी जी को मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला बताया था। इस बारे में जब एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी से सवाल पूछे गए तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। झूठ है, मुगलों को हटाया नहीं गया है। पिछले साल ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपनी इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पूरे देश और समाज से ये महसूस किया गया कि बच्चों का वर्क कंटेंट लोड कुछ टेक्स्ट बुक का कम करना चाहिए। उसके लिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी करता है, बहुत पहले से करता है। जब भी महसूस होती है जरूरत, तो पिछले साल भी रैशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया। एक्सपर्ट्स की कमेटीज बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज ने सारी पुस्तकों को देखा, 6ठी से लेकर 12वीं तक। विवाद शुरू हुआ था मुगल काल को सिलेबस से बाहर किए जाने को लेकर। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने साफ कहा, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किताब देख लें। आपका जो प्रश्न है कि 12th की किताब से मुगलों को हटाया, गलत है। मैं आपके सामने पुस्तक दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए थीम 8 और थीम 9। थीम 8 में पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रीरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर 16th-17th सेंचुरीज। ये दूसरा है थीम 9, किंग्स एंड क्रोनिकल्स, द मुगल कोर्ट्स 16th and 17th सेंचुरीज। अब आप बताइए, ये इसमें से दूसरा जो 9th चैप्टर है वो हट गया, क्योंकि 2 चैप्टर थे और दोनों में मुगलों की बात है। जो पहला चैप्टर 8th चैप्टर है, उसमें उनकी पॉलिसीज, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, किस प्रकार से किया। तो जब उन्होंने ये चैप्टर इसमें है, अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट ने ये महसूस किया कि राजाओं के नाम और उनकी तिथि देने से बढ़िया राजा कौन थे और उन्होंने क्या काम किया ये दिया। बादशाह कौन था, उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, अकबर की कौन सी पॉलिसी थी, रेवेन्यू एग्रीरियन पॉलिसी क्या थी, या औरंगजेब की क्या थी, या शाहजहां, ये सारा है ना। ये 16th सेंचुरी पूरा कवर हो रहा है इसमें। तो कहाँ से हट गए मुगल? ये जो लोग डिबेट कर रहे हैं ये अननेसेसरी है, गैर वाजिब है, इसकी जरूरत नहीं है। और जो नहीं जानते हैं वो किताब देख ले, इराटा देख ले पिछले साल का, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है उसको देख लें, और उनको ये लगेगा कि क्लास 12th में अभी भी हम एक बढ़िया चैप्टर मुगल काल का पढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनकी नीतियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पता चलेगा। फिलहाल इसे लेकर राजनीति भी खूब है। कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इसे मोदी सरकार का बदले की नीयत से उठाया गया कदम बताया है। इसे लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों में जुबानी जंग भी तेज हो चली है।